काफ़ी लंबे टाइम के बाद फाइनली मार्वल को ये रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने एको नाम की कोई सीरीज़ को अनाउंस भी किया था और फाइनली हमें इसका टीज़र भी देखने को मिला है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। टीवीए एमए रेटिंग होने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट ये सीरीज़ देखने को मिलने वाली है। ये पूरी तरह से आर रेटेड नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, उस तरह का पूरा मज़ा देने वाली है। इवन हमें इस सीरीज़ में डेयरडेविल का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करूँगा कि खैर हमें इसमें अगर डेयरडेविल का कैमियो देखने को मिलने वाला है तो कोई अच्छी चीज़ दिखा देना, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने उसको शी हल्क में अपीयर किया था, मैं बिल्कुल भी वैसा डेयरडेविल नहीं चाहता हूँ। एको का फर्स्ट अपीयरेंस हमें हॉकाई सीरीज में देखने को मिला था, जिसमें हमें ये पता चल रहा था कि एको जो है वो किंग पिंग की डॉटर है, गोद ली हुई, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन सीरीज में उनके एंड में कोई ना कोई उनका राड़ा हो जाता है, जिसके बाद एको अपने बाप किंग पिंग के ही खिलाफ हो जाती है एंड एंड में वो सीरीज के बिल्कुल एंड में उसको शूट भी कर देती है। इसमें हमें किंग पिंग के मरने का कुछ तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस सीरीज का टीजर देखने पर इतना तो कंफर्म हो चुका है कि किंग पिंग रिटर्न कर चुके हैं और उनकी सिर्फ एक आंख डैमेज हुई है। टीजर की तो स्टार्टिंग ही काफी ज्यादा रेज के साथ स्टार्ट होती है। भाई आइसक्रीम वाले ने एको को आइसक्रीम नहीं दी, उसके लिए इतना ज्यादा भड़क गए हमारे विल्सन फिक्स कि वो गाड़ी से सीधा बाहर निकलते हैं और उस आइसक्रीम वाले का भेजा खोल देते हैं। खैर, एक बाप और बेटी का रिलेशन ऐसा ही होता है। अगर बेटा मुसीबत में होता है या वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है तो बाप उससे कहता है कि बड़े हो जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद फेस करो, उसे सॉल्व करना खुद सीखो। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर डॉटर को किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो बाप पूरी दुनिया में आग लगा देगा। जिस तरह से मार्वल बता रहा है कि ये वो सेम किंग पिंग है जिसको हम लोगों ने डेयरडेविल सीरीज से देखते आ रहे हैं, तो भाई इस किंग पिंग को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इफ ही लव समबडी, ये पूरे शहर को एक चुटकी में राख बना के रख देगा उसके लिए, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर डेयरडेविल सीरीज में देखो तो अपनी लवर वेनेसा के लिए ये क्या कुछ नहीं करता है, एंड में जेल तक चला जाता है। अब यहाँ बात तो उसके डॉटर की है। ये सीरीज काफी ज्यादा ग्राउंडेड होने वाली है। ये सीरीज अपने ग्राउंडेड सुपर हीरोज को भी स्टैब्लिश करेगी, जस्ट लाइक डेयरडेविल, पनिशर, जेसिका जोनेस। मैं तो कहूंगा कि आयरन फिस्ट को भी ले आओ, लेकिन वो नेटफ्लिक्स वाला मत लेके आना। एंड साथ ही साथ हमने अब तक मार्वल में क्या कुछ देखा है, एलियंस देखे, गॉड्स देखे, कॉस्मिक बीइंग्स देखे, मल्टीवर्स तक देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे रियल वर्ल्ड में यहाँ के स्ट्रीट फाइट्स कैसे हैं, माफिया कैसे ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ तक कि यहाँ पे क्राइम कितना ज्यादा है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। और ये सीरीज हमें वही सब इस्टेब्लिश करने वाली है, अपने उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाली है, और हमें एक्चुअल में वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मेरे लिए सीरीज का फोकस होने वाला है एको के ऊपर कि आखिरकार एको कौन है, कहाँ से आई है, किंग पिंग के साथ इसका क्या रिलेशंस है। और जिस तरह से हॉकाई सीरीज में भाई एको किंग पिंग से अलग हो चुकी थी, सीरीज का मेनली फोकस होने वाला है कि कैसे किंग पिंग एको की घर वापसी कराएगा। घर वापसी कराएगा तो क्यों कराएगा, उसका आखिर इसके साथ रिलेशन क्या है, और ये कितना ज्यादा अपने रिलेशन में ब्रूटल जा सकते हैं। क्योंकि एंड में किंग पिंग का डायलॉग सुनते हो कि मॉन्स्टर मैं नहीं हूँ, मॉन्स्टर तुम हो, हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों में सेम रेज है, सेम गुस्सा है, क्या तुम इतनी काबिल हो कि इन सारी चीज़ों को संभाल सकती हो। और मुझे जहाँ तक समझ भी आ रहा है कि क्यों किंग पिंग इस लड़की से इतना ज़्यादा रिटेलेबल है, क्योंकि भाई किंग पिंग को अपने बचपन में उसके पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिला, इतने ज़्यादा टॉक्सिक वो इन्वायरमेंट में रहा है, इतना ज़्यादा उसने हेट देखा है, तो उसके किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी को प्यार करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर यही सेम चीज़ें एको ने भी अपने पास्ट में देखी है, तो सिंपल सी बात है कि किंग पिंग उस एको में अपने आप को देखता है। टीजर देखकर मज़ा तो बहुत आया। मोस्टली मुझे तब बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब मुझे वो सेकंड फ्रेम के लिए डेयरडेविल देखने को मिला है, क्योंकि आप नहीं जानते मैं डेयरडेविल का कितना ज़्यादा दीवाना हूँ, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स शो जिसने मुझे डेयरडेविल के इतना ज़्यादा ही मैडली फैन बना रखा है। और मैं मार्वल से उम्मीद करूंगा कि प्लीज़ डेयरडेविल के साथ जस्टिस करना, क्योंकि जिस तरह से डेयरडेविल को हमने नेटफ्लिक्स वाले शो में देखा है और जिस तरह का डेयरडेविल एक्चुअल में है, उसको भी वैसे ही दिखाओ। मुझे वो शी हल्क वाला डेयरडेविल नहीं चाहिए। इस टीजर को अगर देखते हैं तो इसमें सेम वैसी ही वाइब आती है जैसी आपको नेटफ्लिक्स वाले शोज में आती थी, चाहे वो डेयरडेविल का हो, जेसिका जोनस का हो, या इनका डिफेंडर्स का ही पूरा शो क्यों ना हो। और ये सेम वाइब देखकर मुझे उम्मीद लगती है कि हाँ, जो मार्वल ने स्टेटमेंट दिया था कि ये वही कैरेक्टर हैं जो नेटफ्लिक्स वाले शो में से कंटिन्यू होते आ रहे हैं, तो मेरे लिए ये थोड़ी अच्छी बात फील होती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमें वो मैच्योर कैरेक्टर देखने को मिले। ऊपर से अगर इस टीजर के टोन की बात करते हैं तो ये टीजर हमें दो टोन्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक टोन तो है डार्क, जो मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेजेंट में चीज़ें कैसे प्लेस कर रही हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें वार्म येलोइश टोन भी देखने को मिलता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि जो एको का पास्ट हमें देखने को मिलेगा उसको एक्सप्लोर किया जाएगा कि आखिरकार एको कहाँ से बिलोंग करती है, उसके पेरेंट्स कौन थे। और अगर इस सीरीज में हम एक्शन की बात करें तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्शन देखने को मिल रहा है। भाई खून तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई
बड़ी बात नहीं है। और इस तरह की चीज़ें हमें सीक्रेट इन्वेजन के सीरीज़ में भी देखने को मिली थी, जहाँ भाई वो उसका उँगली काट देना, उसको किसी को शूट कर देना बहुत ही नॉर्मल लग रहा था। यहाँ पर तो टीवीएमए की रेटिंग मिली है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट जाने वाले हैं। यार मुझे तो टीज़र काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा है। मेरी एक्साइटमेंट तो इसको लेके बहुत है, लेकिन मैं किसी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता हूँ। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस टीज़र को लेके और मेरे वीडियो को लेके कमेंट में ज़रूर बता देना और देखते रहिए नो वरीज़।